सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है आरुष और आप लोग देख रहे हैं मेंटर 36। आज हम कुछ नए टॉपिक्स करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, साथ ही साथ हम सीखेंगे कुछ इसके कंसेप्ट के किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट भी थी आप लोगों से कि आप लोग एक काम कर सकते हो। जैसे यहाँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी टॉपिक लेके आता हूँ। अगर आपको कोई से भी टॉपिक पे डाउट हो या कोई भी टॉपिक आप मेरे से सीखना चाहते हो तो पर्सनली इस वीडियो के लिंक पे या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो टॉपिक बता सकते हो। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम का। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ये ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जो वर्क होता है और जो टाइम होता है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मींस कि जो इंसान कम वक्त में ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, एक बार देख लेते हैं उसको। रेड से ही करते हैं, चलो। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ठीक है, ए किसी काम को क्या करता है 36 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, बी किसी काम को 54 दिन में कंप्लीट कर देता है। मतलब कोई सा एक काम है, कुछ भी काम हो सकता है, वो उस काम करने के मतलब अगर वो काम ए करेगा तो वो कंप्लीट काम 36 दिन में कर देगा। ठीक है, जो बी होगा उसी काम को 54 दिन में कर देता है। ठीक है, और जो सी है उसी काम को कितने दिन में कर देता है 72 दिन में कर देता है। मतलब 72 डेज में वो क्या कर देगा, उसको कंप्लीट कर देगा। तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर। ठीक है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 डेज बिफोर। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, वो ऐसा कुछ लिखा होता है कि उसने 4 दिन काम करा, फिर उसने मतलब 4 दिन काम करके छोड़ दिया उसने काम। ठीक है, इसमें कुछ उल्टा है। इसमें लिखा हुआ है कि जब वो काम कंप्लीट होने वाला था, ठीक है, जब जितने भी दिन लगते काम कंप्लीट होने वाला था, उससे 8 दिन पहले क्या करा, ए ने अपना काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ये अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट करा, यहाँ पे मान के चलो मेरा काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ठीक है, काफ़ी बुरी चीज़ है ये। ठीक है, कि एंड तक साथ में भी नहीं आया। जब साथ में काम स्टार्ट करना था तो एंड तक भी साथ में आना था। खैर कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है। तो ए ने क्या कर दिया, 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे काम कंप्लीट होने वाला था, 8 दिन पहले उसने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने काम छोड़ दिया। आगे लिखा हुआ है कि जो बी है उसने काम कंप्लीट होने से पहले, मतलब 12 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 8 तो ये हो गया। अब हमें ये नहीं काम करना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं से 12 दिन माइनस कर देते हैं। ठीक है, कि ये हो गया हमारा 12। ठीक है, लेकिन ऐसा करना ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। क्यों गलत है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब वर्क कंप्लीट होने वाला था, ठीक है, मतलब जहाँ पे वर्क कंप्लीट होने वाला था उस दिन से 12 दिन पहले वो छोड़ देता है। तो यहाँ से यहाँ तक का 12 दिन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का 12 दिन है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ए और बी और सी मतलब ये टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। करेक्ट, ऐसा ही कुछ है। हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, कि ये पूरा जो काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। बस इसको अगर आपने यहाँ पे इसको तोड़ दिया तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ सी काम कर रहा है ना, क्योंकि बी ने यहाँ पे छोड़ दिया, ए ने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाले एरिया में कौन काम कर रहा है, ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि बी ने यहाँ पे क्या कर दिया, काम छोड़ दिया है। और इस वाले एरिया में, ठीक है, इन दिनों कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तीनों इतने दिन काम करते हैं। फिर 4 दिन क्या करता है, ए और सी काम करता है, और 8 दिन बचे हुए जो 8 दिन है वो सिर्फ सी काम करता है। ये कुछ ऐसा है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो इसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 54 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और जो सी है वो 72 दिन में कर सकता है।
अब ये देखो, ये सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, जो कम दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो वो हमारे लिए ईजी होगा। हालांकि हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एलसीएम लेके इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में मेरे को कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये कुछ 216 आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। यहाँ पे मैं तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो 216 अगर यहाँ पे करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, है ना। 6 6 36, 3 6 3 12, हाँ 6 पे आ जाएगा। 54 आ रखा है, तो 54 कितने पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। 54 4 पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 है। सी की अगर मैं बात करूँ तो उसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 72 3 जा 21 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे हमें दिन पता है ना, ये दिन पता है। तो पहले मैं ये दिन कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, और फिर जो बचा हुआ काम है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 216। ठीक है, यहाँ पे ये जो काम कंप्लीट हुआ है 12 दिन में, ठीक है, उस काम को इस काम से माइनस कर दूंगा। ठीक है, जो आंसर आएगा ए प्लस बी इन तीनों ने मिलके करा होगा, तो वो मेरे पास टोटल काम आ जाएगा, टोटल मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ वर्क से, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ये वाले दिन भी पता चल जाएंगे, ये 2 दिन हमें पता ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें बेसिकली ये टोटल काम के बताने कि कितने दिन लगेंगे इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं। मेरे को पता है कि सी ने कितने दिन काम करा है, 8 दिन काम करा है। तो 8 दिन में कितने यूनिट काम हुआ होगा, अगर ये 3 है तो ये कर लेते हैं, जैसे 3 ने क्या करा, एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना कर लेगा, 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया। फिर क्या काम कर रहा है, ये जो 4 है, ठीक है, इधर 2 लोग काम कर रहे हैं, ए भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। तो ए काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का निकाल लेते हैं। ये टोटल 9 हो जाएगा, मतलब एक दिन में ये दोनों मिलके 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितने कर देंगे, 36 यूनिट। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन एरिया का काम पता चल गया कि मतलब इन 12 दिनों में कितना काम हुआ है, 24 प्लस 36। तो हम ये निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 10 5 और ये 6, तो ये क्या हो जाएगा, 60। तो 60 यूनिट काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है एंड के 12 दिनों में। ठीक है, अब बचा कितना काम, 216 है, इसको माइनस कर लेते हैं 216 से। तो 216 यहाँ पे हो गया, 60 ये हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया 6 हो जाएगा, ये 11 में से 10 में से 6 गए, 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कैरी की जरूरत थोड़ी ना है, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 156 हो जाएगा बेसिकली। अब ये जो बचा हुआ काम है, यहाँ पे बचा हुआ काम है, ठीक है, ये बचा काम यहाँ का है, ये आ गया हमारा 156। हमें हमारे पास क्या है, तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 10 13। ठीक है, 13 इन तीनों की एफिशिएंसी है, टोटल काम है 156। 13 से डिवाइड कर दो, हमारे क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे कि इन तीनों ने इतने दिन में कितना काम करा था। तो डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पे चला जाएगा। ठीक है, 12 पे चला जाएगा, 1 आ जाएगा, 26 2 आ जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, 12 यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या बताना है, हमें टोटल काम बताना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन सबको प्लस कर दो। तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, टोटल काम कितना हो गया, 24 हो गया। तो मतलब 24 दिन में वो क्या काम कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इतने दिन पहले छोड़ेंगे तो भी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 24। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ए मैन हु कैन फिनिश अ टास्क इन 20 डेज। ठीक है, एक आदमी है, वो क्या काम कर सकता है, वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो 20 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है। फिर से क्या हुआ, वो सिर्फ 5 दिन काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ 5 दिन काम करेगा, ये जो आदमी है ये सिर्फ 5 दिन काम करता है। देन ही जॉइंड बाय ए वुमेन एंड द रिमेनिंग टास्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली,
एक आदमी था जो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता था, उसने 5 दिन काम करा अकेले, ठीक है, तो 5 दिन काम कर दिया अकेले। फिर उसने क्या करा, वो एक औरत के साथ मिला, ठीक है, और वो जो बचा हुआ काम था, ठीक है, वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया उसने, 9 दिन में, ठीक है। दोनों ने मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 9 दिन में। तो जो आदमी था वो 20 दिन में कर रहा था, ठीक है, और अगर मैन प्लस वुमेन कर देंगे तो वो बचा हुआ काम है, ठीक है, ये टोटल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिलके किसी काम को इतने दिन में कर देते हैं, ये वो वाला नहीं है, ठीक है, ये है रिमेनिंग काम, ठीक है, तो बचा हुआ काम है। तो बेसिकली मेरे पास दिन दिए हुए हैं, अब दिन से मेरे को एफिशिएंसी निकालना है। यहां से अगर निकालोगे तो थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे जो अभी मैं बताने वाला हूं उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता था, 5 दिन उसने काम करा, 15 दिन का काम उसका रह गया, ठीक है, 15 दिन का काम उसका रह गया, ठीक है, तो ये आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता, 15 दिन में कंप्लीट कर देता। लेकिन जब वो उस औरत से मिला तो यही 15 दिन का काम, ठीक है, उन दोनों ने मिलके 9 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या आ गया, हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है, ये अभी हमारे पास टाइम का रेशियो है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, कैसे, 3 5 जो 15, 3 3 जा 9, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब ऐसा नहीं समझना है कि m के नीचे 5 लिखा हुआ है तो m की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और इन दोनों की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं समझना है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि ये ज़्यादा दिन लगा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कम होनी चाहिए। तो बेसिकली, और मैंने एक और चीज़ बताया था कि जो टाइम होता है और एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्स होती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इन्वर्स कर देंगे, मतलब 3 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है हमारे टाइम का रेशियो और ये जो है हमारा एफिशिएंसी है, ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मतलब एक दिन में जो आदमी है वो 3 यूनिट काम कर सकता है और मर्द और औरत जो है वो 5 यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई तो मेरे को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो m यहाँ पे लिखेंगे, 20 यहाँ पे लिखेंगे, m प्लस w यहाँ पे हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, 5 हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, जो आदमी है ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितने कर देगा, 60 यूनिट कर देगा, करेक्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है। एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 60 काम कर देगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ये देखते हैं। द वुमेन अलोन कैन फिनिश द होल टास्क इन हाउ मेनी डेज। अब हमें ये निकालना है कि अगर सिर्फ औरत उस काम को करे, कितने काम को, 60 यूनिट काम को, अगर वो औरत काम करे तो वो कितने दिन में कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, आदमी और औरत को अगर कुल मिला दिया उन दोनों की एफिशिएंसी तो कितनी आ गई, 5 आ गई। अकेले आदमी की 3 है तो औरत की कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वुमेन की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो क्या है, 2 है। अब टोटल काम इतना है, एफिशिएंसी ये है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो ये डिवाइड हुआ तो ये कितना आ गया, 30 डेज आ गया, ठीक है। सिंपल है, काफ़ी आसान है। अगर क्वेश्चन को तोड़ना समझ जाओगे तो वो कोई भी चीज़ ईजिली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ए मैन हु कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये अभी करा था, फिर से एक बार बता देता हूँ फटाफट से। हमारे पास ये 20 दिन का काम है, 5 दिन करता है तो 15 दिन बचते हैं। 15 दिन का काम ये औरत जो है, आदमी और औरत दोनों मिलके 9 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3, ये जो आ गया ये टाइम का रेशियो है, इसको इन्वर्स कर देंगे, ये 3:5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा काम की एफिशिएंसी, ठीक है। ये काम की एफिशिएंसी आ गई। आदमी किसी काम को 3 दिन में कर पा रहा है, एक यूनिट का मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और वो दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं। वुमेन का अगर देखा जाएगा तो वुमेन का अगर निकालना है तो इसको इससे माइनस कर दो तो कितना हो गया, 2 यूनिट काम वुमेन का हो गया। टोटल काम आया था हमारा 60, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 30। तो 30 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, जो राहुल है
किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर पाता है। तारा इज 25% मोर एफिशिएंट। ठीक है, जो तारा है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, अगर जैसे अगर जो राहुल है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो जो तारा होगी वो 5 यूनिट काम कर देगी, क्योंकि वो 25% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक सीन आ जाएगा कि मेरे पास तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, बस 25% दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर भर सकते हो। तो बेसिकली हम एक नंबर ऐसा लेंगे जो बाद में मेरे को डिवाइड मल्टीप्लाई करने में ईजी हो जाएगा। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो नंबर ले लोगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 25% है ना, तो मेरे को 4 करना है। ठीक है, मेरे को 4 लाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि राहुल की जो एफिशिएंसी है ना 4 यूनिट की आए, ताकि 4 का जो 25% हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा और फिर हम उसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 80 ले रहा हूँ। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, बस मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे 80 ले लिया है। ठीक है, तो राहुल की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, राहुल की एफिशिएंसी 4 आ गई। ये हमारा सब कुछ प्लान्ड था। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ करना चाहता था, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 4 का 25% निकालूंगा। बस इसी मतलब यही चीज़ करने के लिए अब जो मैं करने वाला हूँ, इसी को इजी बनाने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे 80 लिया है ताकि यहाँ पे 4 आ जाए मेरा। अब इससे होगा क्या, देखो 4 का 25% निकालेंगे तो ये काफ़ी इजी निकल पाएगा, मेरे को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, तो तारा की क्या हो जाएगी, वो उससे 1 यूनिट ज़्यादा काम करती है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तारा आ गई 1 यूनिट ज़्यादा, मतलब ये 4 करती है तो ये 5 कर लेगा। ठीक है, तारा 5 यूनिट काम कर लेगी। अब हमें बताना है इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, मतलब एक दिन राहुल काम कर रहा है, दूसरे दिन फिर तारा काम कर रही है, फिर राहुल काम कर रहा है, फिर तारा काम कर रही है, कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ये ज़रूर बताया होगा कि किसने काम पहले स्टार्ट करा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि राहुल जो है, राहुल से काम स्टार्ट होता है, मतलब राहुल पहले 4 यूनिट काम करता है। तो हमें क्या करना है, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एक दिन 4 यूनिट इसने काम करा। ठीक है, 5 दिन इसने काम करा, मतलब मेरे को 80 कंप्लीट करने हैं किसी भी तरीके से, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन, चौथे दिन ये, ऐसे करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2-2 दिन का निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर लो। ये 9 यूनिट काम हो रहा है। 9 यूनिट काम ये कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। अब मेरे को 80 तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे को 80 काम करने हैं। तो ये डायरेक्टली इससे डिविजिबल तो है नहीं, है ना, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाऊंगा। अब होगा क्या, करना हमें क्या होगा, इसके क्लोज पहुंचना है। तो कितने पे पहुंच जाएगा, 19 8 जा 72। ठीक है, 8 पे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा, बचा कितना, फिर से 8 बच गया यहाँ पे। ठीक है, और ये 8 दोनों का मिला के है, मतलब एक दिन वो कर रहा है, एक दिन वो कर रहा है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके ये टोटल डेज आएगा, है ना। तो ये टोटल डेज कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, मतलब 16 दिन में उन लोगों ने कितना काम कर लिया, 72 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, तो 16 यहाँ पे लिख देते हैं। बचा कितना, 8 यूनिट काम बचा है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर राहुल काम करेगा, करेक्ट, क्योंकि राहुल काम करने वाला है, राहुल से स्टार्ट होता है। तो 16 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर निकाल लिया हमने, फिर राहुल स्टार्ट करता है। तो राहुल ने स्टार्ट करा, तो राहुल कितने यूनिट काम कर सकता है, राहुल कर सकता है 4 यूनिट काम। ठीक है, राहुल 4 यूनिट काम कर सकता है। तो इसमें से 4 गए, 8 में से 4 गए, तो कितना हो गया, 4 बचा, और यहाँ पे एक दिन और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 की जगह क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राहुल ने भी एक दिन लगा दिया ना उसको काम करने में, तो 17 यूनिट हो गया, तो मतलब 17 दिन हो गए। काम कितना बचा, 4 बचा, तो 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा।
नेक्स्ट कौन है काम करने वाली, तारा है, तो तारा क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो टोटल आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा कि 17 दिन तो टोटल पूरे पूरे लगे, तारा के लिए वो काम कम पड़ गया है ना। तारा एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकती है, लेकिन काम बचा कितना है, 4। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो टोटल डेज ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेंद्र एंड सोमेंद्र, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने उस समय करा था जब हम मॉक टेस्ट कर रहे थे, शायद 1 वाला जो करा था उसमें हमने शायद ये करा हुआ है, ठीक है। तो जो रमेंद्र है वो किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, जो सोमेंद्र है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ये पहले से दिया हुआ है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना और इजी हो जाएगा। अब इसमें बताया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 54,000 हुआ है, ठीक है। अब इस बात को समझना थोड़ा सा, 54,000 हुआ है, ठीक है। रमेंद्र उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, और ये उस काम को 12 दिन में ही कंप्लीट कर देता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, तो नॉर्मल सी बात है ना, पैसा किसको ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा काम कर पाएगा, है ना, जो ज़्यादा काम करेगा उसको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, पैसा एज अ रिजल्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसने कम टाइम में क्या कर दिया, ज़्यादा काम कर दिया, इसने ज़्यादा टाइम में कम काम करा है, तो इसको नॉर्मली क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो इसको पैसा भी कम मिलेगा, तो इसके लिए अमाउंट हमेशा कम ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये निकालते हैं हम, 60 आ जाएगा इसका, है ना, 15 4 जा 60, 15 5 जा 60, ठीक है। सोमेंद्र की एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और रमेंद्र की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, कम है। नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब उनको क्या हुआ है, 54,000 का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ रमेंद्र, रमेंद्र का शेयर निकालना है, ठीक है। इन दोनों को टोटल कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, अगर ऐसे करके करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 54,000, ठीक है, ये इनको कर लेंगे तो ये x आ जाएगा 54/9,000, ठीक है। और फिर हमें रमेंद्र का निकालना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रमेंद्र का शेयर आ जाएगा। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, थोड़ा सा लंबा मेथड है, या फिर क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली, यहाँ पे पास था हमारे पास, टोटल ये 9 है तो 9 नीचे रख दो, डायरेक्टली ऐसे ही कर दो, जिसका निकालने को बोले उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और किससे करना है, ये हमारा 54,000 से करना है, तो यहाँ पे 54,000 लिख दो, 9 6 जा 54, 6 आ जाएगा, 6,000 हो जाएगा बेसिकली, 6 4 जा 24, ठीक है, तो 24,000 को आ जाएगा। तो हमारा ये जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो सोमेंद्र का क्या आ गया, सॉरी रमेंद्र का कितना हो गया, 24,000 हो गया, सोमेंद्र का कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, ठीक है, ए और बी दोनों मिलके, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दो। ए और बी ने दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 72 डे, बी जो है उसी काम को 72 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द काम, ठीक है, वो अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो काफ़ी इजी है, इसमें तो सारी चीज़ दी हुई है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, हमें बस निकालना है। तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, हमें ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो डिवाइड हो जाए ईजिली। तो कितना हो जाएगा, 18 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 6, नहीं हाँ 4 पे हो जाएगा ना, तो 72 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 18 4 जा क्या होता है, 72 हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा, और 18 1 जा ये हो गया। तो बी के अकेले की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 4 है। तो अगर मेरे को ए की निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई। टोटल काम है इतना, हमें बताना है अकेले कितना कर लेगा, उसको उससे डिवाइड कर दो। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 दिन में क्या कर देगा, ए उसको कंप्लीट कर देगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी इजी था।
नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। अगर मैं कैलकुलेटिव की बात करूँ तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आएंगे, कंपाउंड वाले से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। उसमें क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पावर लग जाती है, ठीक है। खैर अभी तो हम ये कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 दिन में किसी काम को वो कंप्लीट कर लेते हैं, ए और बी। जैसे मैंने बताया था, जो भी दिया वो लिख दो। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 100 डेज। सेम ही क्वेश्चन है, 100 दिन में कर लेगा, ठीक है। इसके बाद बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन सारे अटेंड कर लोगे तो इसके बाद ये गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है, कि क्या होगा, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। वो 100 दिन में कर देता है, तो ए अलोन का निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों का दिया हुआ है, ये 20 दिन में कर देता है, ये 100 दिन में कर देता है। दोनों का टोटल वर्क निकाल लो, तो ये 100 हो जाएगा इसका टोटल वर्क, क्योंकि दोनों के एलसीएम में आता है। ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, आ गया। अब बस उसको इससे डिवाइड कर दो, टोटल काम इतना है, ए की एफिशिएंसी 4 है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि ए को कितना टाइम लगेगा, 25 दिन लगेंगे बस, ठीक है। मतलब जो बी है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि बी 100 दिन में किसी काम को कर रहा है ना, और ये 25 दिन में कर रहा है, तो बी काफ़ी स्लो है, ओके। फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, एक बार देखते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 दिन में कर लेते हैं वो दोनों मिलके। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज, ठीक है, 45 दिन में कर लेता है। तो ए अलोन अकेले, ए जो है अकेले कितने दिन में कर लेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख दो, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, और जो बी अलोन है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा ये टेढ़ा लिखा आ रहा है ना, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं, सीधा लिखते हैं। 20 दिन हो जाएगा, बी अकेला 45 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं इनका, 45 90 हो जाएगा डायरेक्ट, 90 120 सॉरी 120 नहीं 180 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 180 हो गया। अब कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब ये जो 180 है वो 20 से भी जाएगा, 45 से भी जाएगा, तो ये करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। बी अकेले का कितना आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 4 होगी। फिर से बी को कमी दिखाया गया, काफ़ी बुरा लग रहा है बी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में भी उसकी एफिशिएंसी हर बार कम दिखा रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, करेक्ट। ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। टोटल काम है हमारे पास 180, 5 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 36 दिन लगेंगे बेसिकली उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ए टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट्स टू टाइप 8 पेजेस, ठीक है। 40 मिनट में क्या कर रहा है वो, 8 पेज कर रहा है। हाउ मैनी पेजेस विल ही टाइप इन 100 मिनट, 100 मिनट का हमें निकालना है। इससे ज़्यादा बकवास क्वेश्चन कोई सा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो रहा है, 40 मिनट में 8 पेज कर रहा है, ठीक है। हमें 100 मिनट का निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें 1 मिनट का निकालना पड़ेगा पहले। तो 1 मिनट में कितना कर लेगा ये, 8 से 40 को डिवाइड कर लो, 1 मिनट में इतना कर लेगा। फिर हमें क्या बताना है, 100 मिनट में कितना कर लेगा, इसको 100 मिनट का अगर निकालना है तो इसको क्या कर लेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। 0 से 0 गया, 2 4, है ना, 4 to 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 100 मिनट में वो कितने कर लेता है, 20 पेजेस को टाइप कर सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मैन कैन फिनिश ए जॉब इन 10 डेज, ठीक है। एक जो आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, जो वुमेन है वो क्या कर लेती है, उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देती है।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ग्रुप ऑफ 2 मैन, ठीक है, और ग्रुप ऑफ 3 वुमेन, इनका निकालना है हमें। ठीक है, ये अल्टरनेट दिन साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, निकालते हैं एक बार। ये सब देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ नहीं है। ठीक है, पहले आपको वही काम करना है, पहले आपको एफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो आप कैसे भी निकालो, जो भी आपको तरीका आता है उस तरीके से निकालो, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से निकालोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी तो बेसिकली चाहिए होती है, क्योंकि वो एक यूनिट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, जो आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में कर देता है, वुमेन उसी काम को 12 दिन में कर लेती है। तो यहाँ से आदमी की एफिशिएंसी आ जाएगी, औरत की आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 120 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आदमी की क्या हो गई 12 हो गई। ठीक है, इसकी कितनी होगी 10 हो गई। ठीक है, अगर इसको और छोटा करना है तो प्रॉपर एलसीएम एक बार निकाल लेते हैं, 10 12 हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा हो जाएगा, 6 5 जो 30 30 और ये 60 भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 6 हो जाएगी, औरत की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, आदमी की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ऐसा ये क्वेश्चन मानता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी एक दिन में इतने काम करता है, तो 2 आदमी कितने कर लेंगे 12 कर लेंगे। ठीक है, 2 आदमी मिलकर 12 काम कर लेंगे। 3 औरतें, एक औरत एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है, तो 3 औरतें कितना कर लेगी 15 कर लेगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ हो जाएगा, इजी है। अब अल्टरनेट डेज में वही वाला सीन है, हमें टोटल कहाँ तक पहुँचना है 60 तक पहुँचना है। तो या तो आप इस तरीके से जाओ कि एक दिन 12 काम का हुआ, फिर एक दिन 15 काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ 30 दिन, कितना हो गया ये 27 यूनिट काम हो गया। ठीक है, फिर 12 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 12 हुआ। इस तरीके से हमें, या तो हम इस तरीके से पहुँचेंगे या हम 2 दिन का इकट्ठा निकालेंगे। ठीक है, तो 2 दिन का इकट्ठा मतलब ये कितना हो जाएंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो गया, 27 को इससे डिवाइड कर दो। क्लोज कहाँ तक जा सकते हैं 2 पे जा सकते हैं, 54 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये। हाँ, 2 पे 54 क्लोज हो जाएगा। तो 2 दिन तो ये ही हो गए। ठीक है, 2 दिन ये हो गए, मतलब यहाँ पे 2 दिन का मतलब है 2 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल दिन भी लग रहे हैं। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 2 दिन का एक ही बार में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये टोटल काम कितने दिन में हुआ है 4 दिन में हुआ है। ठीक है, 2 दिन इन दोनों को मिला के ही हो रहा था। ठीक है, तो ये 4 दिन में इन लोगों ने इतना काम कर दिया, बचा कितना 6 यूनिट काम बचा। ठीक है, अब स्टार्ट किसने करा है ये वाला देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द ग्रुप ऑफ मैन, जो आदमी है उन लोगों ने क्या करा है, काम करना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो 6 यूनिट काम बना हुआ है। ठीक है, 6 यूनिट काम बचा हुआ है, और ये कितना हो गया 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 4 दिन ये हो गए, 1 यूनिट काम ये भी हो गया, ये तो एक ही दिन में कर लेंगे ये मिलके, तो एक ही होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर वैसे 5 दिन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। 60 हमारा ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 5 11 होता है यार। एक मिनट, वहाँ पे गलती हो गई था ना, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, वो 12 हो गया, नहीं सही तो था, 15 हो गया। ठीक है, 12 2 आदमी का 12 हो गया, 3 औरतों का 15 हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके 27 हो गया, 27 हो गया, ये 54 हो जाएगा, 6 यूनिट काम बचेगा। नेक्स्ट जो काम होगा वो 2 आदमी मिलकर करेंगे, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A and B can complete a work in 16 days और 32 days। ठीक है, जो A है किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, और जो B है उसी काम को 32 दिन में कंप्लीट करता है। कुछ इस तरीके से हो जाता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर
बट ए लीव्स द जॉब आफ्टर 4 days। फिर से जो ए है उसने क्या कर दिया, काम बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी भी ज़्यादा थी, तो अब क्या होगा, काम करने में ज़्यादा दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसका काम निकाल लेंगे, तो 32 ये हो जाएगा, एफिशिएंसी इसकी 2 है, इसकी 1 हो जाएगी, मतलब ए 2 यूनिट काम कर पा रहा है, बी 1 यूनिट काम कर पा रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी ये साथ साथ करते रहना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे देख लेना, हालांकि आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, इन दोनों ने मिलकर 4 दिन काम करा, फिर क्या हो गया, ए चला गया, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर 4 दिन काम करा, दोनों को प्लस कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 12 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 20 बचा, 20 यूनिट काम बच गया, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन, ठीक है। अब ये 20 यूनिट काम है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी अकेला, ठीक है। तो एक यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, 20 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20 फिर से नहीं है, ठीक है, ये इसको 20 कर लेते हैं, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days। ए किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और जो सी की जो सी का एफिशिएंसी बताया हुआ है कि वो 25% ज़्यादा है बी से, ठीक है, बी से 25% ज़्यादा है। तो फिर से अगर मैं इसकी एफिशिएंसी 4 निकाल दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मेरे को करना इजी हो जाएगा। तो अगर वैसे इन दोनों का एलसीएम हम या मतलब यहाँ से हम 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन 16 करूँगा तो मैं 8 to the 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, एफिशिएंसी ए की 4 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, ठीक है, 32 कर देते हैं। तो अब अगर यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया। और जो सी है ये 25% ज़्यादा बेहतर है इससे, बी से। तो अगर ये बी 4 है तो 4 का 25% 1 होता है, 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। एफिशिएंसी अब हमारे पास आ चुकी है। ए क्या तीनों ने पहले क्या काम करा, इकट्ठे काम करना स्टार्ट करा, तीनों ने इकट्ठे काम करा, तो 2 दिन इकट्ठे काम करा, फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ, ए चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 9 2 11 यूनिट ये काम हुआ 1 दिन में, ठीक है। 2 दिन में कितना हो जाएगा, 22 यूनिट काम हो जाएगा, 2 दिन में 22 यूनिट काम हो गया, ठीक है। बचा कितना, 10, ठीक है, 10 यूनिट काम बच गया। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि ए चला गया है तो इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये बचा वाला जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 2 दिन तो यही हो गया, ठीक है। ये फिर से आंसर गलत हो रहा है इसके, यहाँ पे शायद टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा गलती हो रखी है, इसको ठीक करते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये 2 दिन में तो इतना काम हो गया, 2 दिन में 22 काम हो गया, 22 यूनिट काम 2 दिन में हो गया, बचा हुआ काम है 10 दिन, ठीक है। ये टोटल इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 9 है, तो ये कितना होना चाहिए, 10/9 होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि 3 यूनिट काम हुआ, 1 यूनिट बच गया, 1 यूनिट काम करने के लिए हमारे पास 9 यूनिट की एफिशिएंसी है बेसिकली। तो ये इसका बेसिकली करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे अगले वाले क्वेश्चन पे। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 27 days, ठीक है। ए किसी काम को 27 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 29 दिन में कर सकता है। फिर से वो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया, अल्टरनेट डेज काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इन दोनों का वर्क निकाल लेते हैं। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बात वही है, यही करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो हो जाएगी 29, बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27, ठीक है। अब ये हो गया।
अब एक बार इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 29 27 ये कितना हो गया 63, 6 14 और 6 18 हो जाएगा ये, 14 और 6 20 हो जाएगा ये, ठीक है 20 हो जाएगा ये, ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 18, 1 4 और 1 ये 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 783 आ जाएगा ये, 63 9 7 9 जा 63, 6 7 2 जा 14 और 6 20 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 जा 18 4, हाँ तो 783 हो जाएगा ये, ठीक है। ये टोटल यूनिट जो काम है हमारे पास कितना हो जाएगा 783। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं डायरेक्टली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 783 इसका ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। अब अब हुआ क्या है बेसिकली, इन दोनों ने 7 काम करना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा 4 5 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 यहाँ पे आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 56 यूनिट काम ये दोनों कर देते हैं, लेकिन इनको करना क्या है, अलग अलग दिन करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ से पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ, मैं 2 दिन का निकाल लूँगा 56। यहाँ पे कुछ कंफर्म बचेगा, अल्टरनेट डेज वाले में ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि ये पूरा का पूरा कटेगा नहीं, ये बचेगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, 56 से इसके क्लोज जाना है, ठीक है। तो आंसर सही देखते हैं, 26 यहाँ पे लिखा हुआ है और 27 लिखा हुआ है, मतलब कि अगर मैं 26 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आसपास आ जाऊँगा, या मैं 27 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आसपास आ जाऊँगा, ठीक है। दोनों मतलब दोनों चांसेस हो सकते हैं, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट देखो, तो मैं 26 से करके देख रहा हूँ, तो 26 से करते हैं। अच्छा डायरेक्टली 26 से नहीं कर सकते, एक और चीज़, ये जो 26 है ये एक दिन का है, मैं यहाँ पे 2 दिन का कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दिन का करने के लिए 26 को हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 से करूँगा इसको मल्टीप्लाई, 3 6 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और 5 6 7 728 आ गया, ठीक है। आगे हम इसके क्लोज, ठीक है। 27 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ गया। अब हम निकालेंगे बचे हुए दिन, मतलब बचा हुआ काम, मतलब इतना तो इन दोनों ने मिलके कर दिया, कितने दिन में 13 दिन में, दोनों को मिला के सिंगल का निकाल हुआ तो टोटल 26 दिन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 13 दिन ए ने काम करा है, 13 दिन बी ने काम करा है, तो टोटल दिन जो हो गए ये अभी हमारे पास कितने हो गए 26 हो रहे हैं। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो 783 है यहाँ पे, 7 to 8 को इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गए कितने आ जाएंगे 5 आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये 55 हो गया, 55 यूनिट काम क्या हो गया बच रहा है, 55 यूनिट काम क्या हो गया बच गया। अब देखते हैं बारी किसकी है, ठीक है। तो 13 दिन तो ए बी ये इवन नंबर था तो ये तो हो गया। अब स्टार्ट किसने करा है, पहले स्टार्टिंग विद बी ने स्टार्ट करा है, ठीक है। बी ने स्टार्ट करना है, मतलब 27वें दिन का जो काम होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। और बी मतलब एक यूनिट काम कितने मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेता है 27 यूनिट काम कर लेता है। तो हमारे पास 55 है तो इसने तो काम कर लिया होगा, कितना आ जाएगा ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 28 यूनिट काम बच गया। एक दिन काम इसका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम 13 में एक दिन और जोड़ देंगे, मतलब 26 में एक दिन और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो गया क्योंकि एक दिन उसने कर लिया। अब काम कितना बचा है 28 यूनिट काम बचा है ना। और नेक्स्ट कौन काम करेगा, बी ने तो कर लिया, अब इसके बाद किसकी बाजी है 29 की, मतलब ए की बाजी है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 29 है, ठीक है। तो इसको सिंपली अगर हम 29 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 27 28 29
ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 15 ए एंड बी कैन कंप्लीट टुगेदर, दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ए और बी दोनों किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 54 डेज, ईजी है, 54 दिन में कंप्लीट कर पाता है। तो अभी हमें बताना है एक अलोन का बताना है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना। ये वाला क्वेश्चन हमने इतनी बार कर लिया, अब आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 54 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 इसकी हो जाएगी, इसका 1 हो जाएगा। ए को फिर ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, ए की वैल्यू फिर से ज़्यादा हो गई, ठीक है। 2 हो गया, तो ए अलोन कितने दिन में कर लेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 27 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 27, इसका करेक्ट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट, 25 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 आवर, ठीक है। 10 घंटे में वो क्या काम कर लेते हैं, ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। और हमें ये भी दिया हुआ है 2 यूनिट ऑफ वर्क आर कंप्लीटेड इन 4 डेज, ठीक है। 2 यूनिट जो काम हो रहा है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 10 वर्कर 8 घंटे मतलब रेगुलरली काम कर देते हैं तो 16 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा। ये थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये उस टाइप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है। वर्क जैसे मैंने बताया था इन्वर्स होता है, ठीक है। तो 25 वर्कर 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 4 दिन का निकाल रखा है ना, 2 यूनिट काम, हाँ, तो 2 यूनिट काम वो क्या कर लेते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब जब 25 वर्कर 10 घंटे काम करते हैं 4 दिन, तो वो कितना यूनिट काम करते हैं, 2 दिन काम कर देते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे भी करना है। तो 10 वर्कर 8 घंटे अगर काम करेंगे तो कितने दिन में, ये हमें निकालना है, 16 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी बन गई है इक्वेशन। यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो, ठीक है, या d लिख लेते हैं, d फॉर डेज, ठीक है। डेज आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 से 10 यहाँ पे गया, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। 25 और 4 100 हो जाएगा। तो कितने दिन में कर लेंगे, 100 डेज में कर लेंगे। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आ सकूँ। और अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई से भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लेके आ जाऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।